इस वीडियो में सारी बातें साइंटिफिक बेसिस पर की गई है। इसका किसी भी धर्म अथवा जाति से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपना प्यार इस वीडियो में दिखाकर जाएं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मीट कंजप्शन के ऊपर। India's overall meat consumption seems to be rising steadily, says an NFHS report. भारत में किस लेवल पे मीट कंज्यूम हो रहा है और इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चल रहा कि इतनी फास्टेस्ट ग्रोथ भारत में देखी गई है मीट कंजप्शन की। In fact, India is now one of the top chicken consumers in the world. लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मीट कंज्यूम क्यों कर रहे हैं लोग इतना। बहुत लोगों की बहुत सारी राय इसमें देखी गई। All of that is changing with the changing India, the politics, the culture. Indians are earning more, traveling more, and acquiring a taste for new foods. बहुत लोग इसमें बोलते हैं कि हमें हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए मीट को कंज्यूम करना ही पड़ता है। लेकिन क्या ये सही है? इंडिया की 65% जनसंख्या मीट को कंज्यूम कर रही है। सोचने वाली बात है। क्या सच में लोग इसलिए मीट को कंज्यूम कर रहे हैं कि उसकी बॉडी डिमांड को पूरी की जाए? Non-vegetarians. That means they eat meat only outside the home, just like legal merchants. ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया। तो इस नजरिए के साथ किसी के भी घर में मीट नहीं आता। अगर एक महीने किसी के घर में मीट नहीं बना है तो इसलिए वो अगली बार मीट आएगा कि उसकी बॉडी की डिमांड को जरूरत पड़ रही है इसलिए मंगवाया है? बिल्कुल गलत जवाब। वो सब इसलिए मंगाया जा रहा है सब मीट की टेस्ट की वजह से। लेकिन इंडिया में ऐसी साइड भी है जहाँ पे मीट को कंज्यूम नहीं करते तो वो सब लोग वायलेंट हो जाते हैं। ये मांस खाना सही है? फिर जब आपकी आत्मा कह रही है कि ये गलत है, क्यों आप स्वयं उस गलत का साथ दे रहे हैं? अभी हाल ही में ईद गुजरी, उसमें एक बड़े लेवल पे इंडिया में और पूरी दुनिया में मीट को कंज्यूम करा जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा मुस्लिम फेस्टिवल है इसलिए मीट को कंज्यूम हो रहा है। Sale of sacrificial animals has been increased since one day remains in hand before Eid al-Adha celebration. ये चीज़ें हिंदू फेस्टिवल में भी होती है। आप होली देख लीजिए, इवन दिवाली में भी ऐसे होते हैं। बहुत सारी जगह है जहाँ पे मीट की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। Booming Diwali, with mutton reportedly sold for a whopping 20 crore rupees. बिहार और बंगाल साइड तो दुर्गा पूजा की लास्ट दिन इतनी बलियाँ चढ़ती हैं कि आप गिनती करना भूल जाएंगे। साउथ इंडिया में जाके देखिएगा तो हिंदू भी आपको बीफ की कंजप्शन अच्छे अमाउंट में करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा क्यों है? इतनी डाइवर्सिटी क्यों हो रखी है कि कोई हिंदू भी बीफ की कंजप्शन कर रहा है? इन सब में सबका आंसर एक ही निकलता है, सबको अपने टेस्ट और एथिक्स के हिसाब से चीजें पसंद लगती है। लेकिन इन सब में जानने वाली बात तो ये है, क्या मीट की कंजप्शन सही है हमारी बॉडी के लिए? तो चलिए जानते हैं। तो क्या सच में नॉनवेज की कंजप्शन से बॉडी को फायदा होता है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपको नॉनवेज कंज्यूम करने से फैट, विटामिन, जिंक, आयरन और विटामिन में जैसे ए, बी और B12, बायोटिन, ये सारी चीज़ें आपको नॉनवेज के खाने से मिल सकती हैं। लेकिन आप इसकी डार्क साइड अगर जानेंगे तो आपकी होश उड़ जाएंगे। क्या है कि नॉनवेज खाने वालों की तुलना में शाकाहारियों में कैंसर का खतरा कम होता है। नॉनवेज में बहुत सारी स्पीसीज आती हैं लेकिन रेड मीट बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। अब रेड मीट होता क्या है? रेड मीट के अंदर गोट और बीफ आते हैं, बाकी फिश, चिकन वगैरह रेड मीट के अंदर नहीं आते। Is that eating red meat increases the risk of cancer? क्या मीट खाने से कैंसर उत्पन्न होता है? तो WHO की एक रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा है हाँ, मीट खाने से कैंसर हो सकता है। हमको फिर भी WHO पे विश्वास नहीं हुआ। रेड मीट के अंदर गोट और बीफ आ रहे हैं, दोनों घास खाते हैं, लेकिन उनको हमें कंज्यूम करने से बीमारियां क्यों फैल रही है? तो इसके पीछे की साइंस को जानते हैं। जब गोट और बीफ को एक एक्यूरेट टेम्परेचर मिलता है पकने के लिए तो वहाँ पर कुछ कंपाउंड्स उसमें से निकलते हैं जिनको हम हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स कहते हैं। ये चीजें ऐसे क्यों हो रही है? एक हाई एक्यूरेट टेम्परेचर पे किसी सामान को रखने से वो ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है? और वो अमीन्स ही कैंसर को लीड कर सकते हैं। अब जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कोई भी फूड को लो टेम्परेचर पे पकाना चाहिए। अगर हाई टेम्परेचर पे पकाते हो तो उसकी डैमेज सब खत्म हो जाते हैं। ऐसा इसलिए ही होता है कि सबकी एक बाउंड्रीज है, कुछ बाउंड्रीज के बाद वो चीजें ही खत्म हो जाती हैं और खाने के अंदर वो बाउंड्रीज टेम्परेचर डिसाइड करता है। As temperature increases past a critical point, the protein's native state should simply transition into an unfolded form, losing its original function. और अगर आपको एग्जाम्पल जानना है कि ये रिएक्शन क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, साक्षात आपको देखना है
तो आप एक अंडे को देख लीजिए, अंडा ऑमलेट बनाने के लिए आप लिक्विड फॉर्म में डालते हैं और जैसे ही ऑमलेट बनता है तो वो लिक्विड सॉलिड फॉर्म में एक आकार ले लेता है और आप ब्रेड के अंदर डाल के मज़े से टेस्ट करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके अंदर रिएक्शन हुई है इसलिए वो एक सॉलिड फॉर्म में आ गया है। इवन प्लास्टिक बर्न करती है तो उसके अंदर से बहुत सारी गैसेस निकलती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसे एक एक्यूरेट टेम्परेचर दिया है। उसी तरीके से मीट को यानी कि गोट या बीफ को पकाते हैं तो उसके अंदर से हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स निकलते हैं जो कि कैंसर को होने के लिए काफ़ी है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च की ही एक रिपोर्ट में पाया गया रेड मीट के अंदर हेम आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिसकी वजह से कोलेटरल ट्यूमर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको ट्यूमर से कैंसर कैसे होता है नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसे जाके देख लीजिए, आपको कैंसर की सारी चीज़ें पता चल जाएगी। यही सब चीज़ों पे जब रिसर्च हो रही थी तो एक आदमी ने बोला अगर हम उन चीज़ों को कंज्यूम ना करें तो इकोसिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो मेरा उन लोगों से कहना है अगर आप जो चीज़ खा रहे हैं वो चीज़ आग खा से रही है वो जान लोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। CSC के मुताबिक पोल्ट्री फार्म में मुर्गों का वजन बढ़ाने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक दवाइयां दी जा रही हैं, जिससे कम खाना देने पर भी मुर्गे का वजन बढ़ जाता है। आप चिकन तक को ले लीजिए, सबको स्टेरॉइडल इंजेक्शन पड़ते हैं जिससे वो इधर से इधर इतना फास्ट हो जाते हैं। आप बीफ को ले लीजिए, आप गोट को ले लीजिए, सबके अंदर स्टेरॉइडल इंजेक्शन पड़ते हैं जिसकी कंजप्शन की वजह से ह्यूमन के अंदर उसी स्टेरॉइड के कारण हार्मोन्स की डेवलपमेंट बहुत जल्दी होने लग जाती है और ह्यूमंस के हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। आप ऐसी बेकार चीजें ह्यूमंस को खिला रहे हो। आपने एंटीबायोटिक्स वाला चिकन खाया, इसका पता आपको तब चलेगा जब आपके शरीर पर एंटीबायोटिक्स का असर होना। आप बोलोगे कि विटामिन मिनरल्स भी दिया है, लेकिन आप सोचिए जो चीजें आप खा रहे हो वो खुद ही केमिकल बेसिस पे चीजें डेवलप करी जा रही है और वो स्टेरॉइड इतनी बेकार चीज है। हम जिम वाले को हमेशा कोसते रहते हैं कि वो स्टेरॉइडल इंजेक्शन ले रहा है, ये ऐसी बॉडी बनाई वैसी बॉडी बनाई। असलियत में तो एक इंसान तो मीट को कंज्यूम कर रहा है वो स्टेरॉइड अपने अंदर ले रहा है। एनी हाउ अगर आप कम करोगे तो उसकी प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो जाएगी। अगर आप एग को भी ले लेते हो वो इसलिए इंजेक्शन वगैरह की वजह से इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। इसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगी ज़रूर, लेकिन अभी आप जानिए कि ये सारी चीज़ें इंजेक्शन के बेसिस पे इतनी ज़्यादा बढ़ा देती हैं मीट की कंजप्शन को और आपके पास एक बहाना मिल जाता है अपने टेस्ट बड को अगले दिन और टेस्टफुल करने के लिए। जो चीज़ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च में बताई गई थी, इस रेड मीट के अंदर हेम आयरन पाया जाता है जो कि ट्यूमर बना देता है। उसके पीछे की साइंस को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट में बताया गया। वो जो हेम आयरन मौजूद है रेड मीट के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है। क्या ये जो इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं सच है? सब जो है एनोर्बिक सेल होती है, जैसे वहाँ पर आप ऑक्सीजन ले जाइए वह सर्वाइव नहीं करेगी। हाँ जी बिल्कुल सच है। जो ट्यूमर सेल के एक्यूमुलेशन से बना है उधर बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना जाने की वजह से कैंसर बना। टेस्ट जो है आपकी नीड्स को फुलफिल कर सकता है लेकिन ज़्यादा देर नहीं, आधा एक घंटे के बाद आपका पेट फिर से खाली होगा और फिर से चीज़ें मांगेगा। लेकिन आप टोटली मीट पर भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो थोड़ा कम करने में क्या हैरत है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ साइंस की रिसर्च में ऐसा भी लिखा गया है रेड मीट की कंजप्शन से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से कैट जीन, कैंसरस कंज्यूमिंग जीन की मात्रा में वृद्धि होती है जिसकी वजह से प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेंस की तादाद बढ़ती है और आपको गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं तो उन सब की समरी मैं आपको बता दूँ। रेड मीट के अंदर हेम आयरन, हेट्रोसाइक्लिक अमीन और एरोमेटिक कंपाउंड मौजूद होने की वजह से कैंसर हो सकता है। और एक और रिसर्च पेपर जो आप देख रहे हैं इसने तो दावा भी कर दिया कि कितना % कैंसर आपको कौन से बॉडी पार्ट में हो सकता है। 6% ब्रेस्ट कैंसर, 18% कोलेटरल कैंसर, 21% कोलोनियल कैंसर और 22% रेक्टियल कैंसर हो सकता है। लेकिन इस सब का आंसर क्या है कि आपको एकदम ही रेड मीट को खाना छोड़ देना चाहिए? ऐसा 99% लोग नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? स्टार्टिंग में अगर आप जब खाते हैं कोई भी रेड मीट को इतनी जल्दी बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। तो खान सर ने अपनी एक वीडियो में ये बताया था ऑर्गन से बचना चाहिए। ऑर्गन मतलब लीवर, गुर्दा, ये सब बीमारियां इसी में होती है। हाँ जी ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि आप किसी भी जानवर के ऑर्गन्स वगैरह कंज्यूम करते हो तो आपको बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
स्टार्टिंग में आपको रेड मीट कंजप्शन कम करनी है तो आप फिश और चिकन वगैरह पे भी डिपेंडेंट रह सकते हैं, जिससे आप इन बीमारियों से बच के रहें। आशा करता हूँ मेरी बातें किसी भी धर्म एथिक्स के लेकर नहीं थी, एक साइंटिफिक बातें थी और आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी।